हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आइए हम आज क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि रेलवे या कोई भी कंपटीशन हो, एसएससी हो, कोई भी बैंकिंग, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, वहां यहाँ से क्वेश्चन क्षेत्रमिति से पूछे जाते हैं। और ये क्षेत्रमिति बहुत काम का चीज है। ये 9th क्लास, 8th क्लास और मैट्रिक लेवल तक, इंटर लेवल तक सब में पढ़ना है। ठीक है, तो क्षेत्रमिति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्षेत्रमिति के क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है कि 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार लोहे के सीट का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार लोहे के सीट का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। क्वेश्चंस एक बार नहीं समझ में आए, दो बार नहीं समझ में आए, इसको बार बार क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए, पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है। तो क्वेश्चंस कह रहा है वैसे वैसे हम चलते हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार लोहे का सीट है, मतलब एक आयताकार सीट है। देखिए एक आयताकार ये सीट बना हुआ है, एक लोहे का सीट है, ये लोहे का सीट है। इसकी चौड़ाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है लोहे का। ठीक है, इस आयताकार लोहे के सीट का क्षेत्रफल कितना है? तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम प्रश्न से लिखेंगे कि प्रश्न में जो दिया होगा वैसे चलेंगे। प्रश्न से क्या लिखा है? लोहे लोहे के सीट का क्षेत्रफल कितना है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमने लिख लिया। अब एक बात बताइए, ये आयताकार है, ये आयताकार लोहे का सीट है। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। हमने लिख लिया, देखो लंबाई गुने चौड़ाई लिख लिया, इज इक्वल टू 400। अब एक ये देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, लंबाई दिया नहीं है, तो लंबाई आप वैसे ही लंबाई को रहने दीजिए। चौड़ाई के स्थान पे चौड़ाई वाला लिखिए। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 10 लिख लिया हमने, इज इक्वल टू 400। ठीक है, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई इज इक्वल टू 400 बटा 10 नीचे चला आएगा, इससे ये कैंसिल, मतलब 40। पता चल गया हमें लंबाई कितना है? 40 सेंटीमीटर। अब देखो, अब कह रहा है कि तो उसकी परिमिति ज्ञात करना है। क्षेत्रफल तो हमें पता है, अब इसकी परिमिति, लोहे की जो है सीट है उसकी परिमिति पता करना है हमें। तो सीट की परिमिति, ठीक है, लिखेंगे लोहे की सीट की क्या है? परिमिति। क्या लिखेंगे? परिमिति। लोहे के सीट की परिमिति। ठीक है, लोहे की सीट की परिमिति लिखेंगे कि क्या होगा। आप देखो बाबू, परिमिति जो होता है, परिमिति होता है, क्या होता है? परिमिति, परिमिति क्या होता है? आयत का परिमिति क्या होता है? दो गुने लंबाई जो चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इस पे हम अब इसको सेट करेंगे। दो दो गुने का लंबाई कितना है? लंबाई 40 हमने निकाला 40, तो 40 लिख लेंगे, प्लस चौड़ाई कितना है? 10, तो 10 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब 2 गुना 40 और 10 कितना हो जाएगा? 40 और 10 50, 50 गुना 2, 5 दूना 10, मतलब 100 सेंटीमीटर परिमिति। परिमिति हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होगा, वर्ग सेंटीमीटर में इसको नहीं लिखते हैं, इसको केवल सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर हमें लोहे के सीट की परिमिति पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन को हम बताते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग का क्या है? परिमाप, सॉरी परिमाप पूछा है। ठीक है, परिमाप, परिमाप, परिमाप क्या होगा? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? हम जानते हैं कि वर्ग का
वर्ग का क्षेत्रफल प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है? भुजा का होल स्क्वायर, ठीक है, 121। इसलिए a इज इक्वल टू अंडर रूट 121। अब 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 होता है, 11 होता है, ठीक है। तो 11 सेंटीमीटर ये वर्ग का क्या है? भुजा। पता चल गया कि वर्ग का भुजा, देखो ये वर्ग है, अगर हमने ऐसे वर्ग बनाया तो ये वर्ग का भुजा जो पता चल गया हमें कि 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है, ये भी 11 सेंटीमीटर, ये भी 11 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो बताओ वर्ग का परिमाप क्या हो सकता है? वर्ग का परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप सरकमफेरेंस क्या होगा? 4a, 4 गुना एक भुजा, 4 गुना 11, 11 चौक 44, 44 सेंटीमीटर निकल के आ गया वर्ग का परिमाप, ठीक है। इसी में पूछ देता है वर्ग का विकर्ण निकालने का। अगर वर्ग का विकर्ण पूछ दे तो वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे आप लोग? तो यहीं पे याद रखिएगा फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a होता है। अगर भुजा दिया होगा, भुजा देखो यहाँ पे भुजा कितना है? 11 सेंटीमीटर, तो इस वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? 11 रूट 2, क्योंकि देखो रूट 2 गुना 11 हम ऐसे लिखेंगे एक जगह पे, तो 11 अंडर रूट 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर विकर्ण हो गया। तो ये हमने अपवाद स्वरूप बताया कि अगर विकर्ण पूछ ले निकालने के लिए तो हम ऐसे विकर्ण निकाल सकते हैं जब जहां वर्ग की भुजा पता हो। अगर वर्ग की भुजा पता हो तो हम विकर्ण निकाल सकते हैं। विकर्ण मतलब कौन सा? ये विकर्ण हुआ, देखो ये वर्ग का विकर्ण होता है, ये ऐसा हम अगर खींचते हैं तो ये वर्ग का विकर्ण होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आपका आंसर ये है, आपका आंसर 44 सेंटीमीटर है। तो नोट कीजिए इसको, फिर आगे मैं और बताता हूं। आइए सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है कि 12 मीटर 11 मीटर माप का एक दीवार में 3 मीटर 2 मीटर माप वाले एक दरवाजे का एक चौखट लगाया गया है। यदि दीवार पर पेंट कराने का खर्च 2.5 रुपया है, 2.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो पूरी दीवार पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करें, ठीक है। तो हम इसको पहले बना लेते हैं फिगर में। एक दीवार बनाते हैं, एक हमने दीवार बना लिया, ये देखिए हमने दीवार बनाया, दीवार बना लिया। इस दीवार में कह रहा है कि 3 मीटर और 2 मीटर माप वाले एक दरवाजा बना हुआ है, एक चौखट बना हुआ है, एक दरवाजा बना हुआ है, ये दरवाजा बना हुआ है, ये दरवाजा बना हुआ है, 3 मीटर और 2 मीटर माप का, ठीक है। तो मतलब 3 मीटर ये हो सकता है और 2 मीटर ये हो सकता है, 3 मीटर 2 मीटर माप वाला। वैसे ही इसमें 12 मीटर 11 मीटर माप वाला एक दीवार है, मतलब ये 12 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर, और ये जो होगा वो कितना? 11 मीटर होगा, ठीक है। तो ये माप वाला दीवार है जिसमें 3 मीटर 2 मीटर माप वाला एक चौखट लगाया गया है। यदि दीवार पर पेंट कराने का खर्च 2.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर हो तो पूरी दीवार पर पेंट कराने का खर्च निकालना है हमें। तो क्या करेंगे हम? इस दरवाजे का जो एरिया निकालेंगे, इस एरिया को हम इस पूरे एरिया में से, क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, तो ये वाला पता चल जाएगा। ये टोटल दीवार जो जिसपे पेंट कराना है, हमें पेंट कराना है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे पेंट कराने वाली दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसपे पेंट हो सकता है, पेंट कराने वाले दीवार
दीवार, ठीक है, दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा क्षेत्रफल? सबसे पहले हम पूरी दीवार का क्षेत्रफल लेते हैं। पूरे दीवार का क्षेत्रफल, ये जो दीवार है वो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? 12 मीटर गुने 11 मीटर लंबाई गुने चौड़ाई। ये पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें से हम इसका क्षेत्रफल जो है निकाल देंगे, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो माइनस इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये भी आयताकार है, ये भी लंबाई गुने चौड़ाई, 3 मीटर गुने 2 मीटर। समझ में आया? पेंट कराने वाले दीवार का क्षेत्रफल हमें पता करना है, जिसपे हमें पेंट कराना है। तो सबसे पहले हम पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहां से यहां तक पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसा दीवार का क्षेत्रफल है? ये जो फिगर बना हुआ है, दीवार कैसा है? आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हमने लंबाई 12 मीटर लिया और चौड़ाई 11 मीटर लिया। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको? इस दरवाजे को। दरवाजे पे तो हम पेंट नहीं करेंगे ना, दरवाजे पे पेंट करने के लिए नहीं कह रहा है, केवल दीवार पे करने के लिए कह रहा है। तो इस दरवाजे को हम काट कर निकाल देंगे। मतलब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? 3 गुने 2, ये भी लंबाई गुने चौड़ाई आयत के क्षेत्रफल से निकलेगा फॉर्मूला से। तो 3 गुना 2 हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ? 12 में 12 एकम 12 मतलब 2, 12 एक 13, कितना हो जाएगा? 132 मीटर स्क्वायर, 132 मीटर स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 मीटर स्क्वायर। आप देखो 132 में से 6 को माइनस करेंगे, 6 से 12 के 2 बचा 1, 2 1 3, 126 मीटर स्क्वायर। मतलब दीवार का जो क्षेत्रफल हो गया जिसपे हमें पेंट करना है वो कितना है? 126 मीटर स्क्वायर एरिया है, इस पे पेंट करना है। अब देखो खर्चा कितना है? 1 मीटर अगर पेंट कर रहा है, 1 मीटर करना तो 126 मीटर है, लेकिन अगर वो 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर अगर वो पेंट कर रहा है, पेंट कराने का खर्च जो है, खर्च है कितना बाबू? खर्च कितना है? 2.5 रुपया है, 2.5 रुपया है। तो 126 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च, इसलिए 126 मीटर स्क्वायर, 126 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च कितना होगा? तो 126 गुना 2.5 शून्य लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट्स हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा? 100, 2 जीरो के लिए ये कैंसिल, 50 25, 5 दूना 10, 2 छंक 12, 2 तिया 6 कट जाएगा। अब गुना कर देंगे हम 63 में 5 से, 63 गुना 5 गुना करेंगे, 5 15 के 5 बचा 1, 6 5 30 और 1 31, 315 रुपया का खर्चा आएगा। पूरी दीवार को अगर वो पेंट कराएगा 126 मीटर स्क्वायर, 126 वर्ग मीटर अगर दीवार होगा उसको पेंट कराएगा तो 315 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। फिर चलिए आइए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब एक आयत है, देखिए ये आयत है, इसका क्षेत्रफल जो है वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग है, इसके क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, मतलब इसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, यही दिया हुआ है क्वेश्चंस में। आयत का क्षेत्रफल होता कितना है? आयत का क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है 100
मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा का होल स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए भुजा बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 100। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। अब बताइए 100 किसका वर्गमूल है? 10 का, तो 10 लिख लेंगे। 10 क्या है? 10 मीटर जो आया ये वर्ग का क्या है? भुजा निकला। वर्ग का भुजा मतलब इसका भुजा निकला। अब विकर्ण क्या होता है? देखो विकर्ण होता है इस वर्ग में जब हम ऐसे इसको विकर्ण डाल देते हैं, ऐसे खींच देते हैं ये वाला, तो ये विकर्ण हो गया। इसी का जो है इसी का लंबाई पूछा है कि इसकी वर्ग का विकर्ण की जो लंबाई है वो कितना होगा, मतलब वर्ग का विकर्ण बताइए, विकर्ण कितना निकल के आएगा। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है बताओ? वर्ग का विकर्ण कितना होता है? वर्ग का विकर्ण अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2 गुने एक भुजा होता है। तो वर्ग का विकर्ण अंडर रूट 2 गुना भुजा कितना है? 10 है। तो निकल के आ गया 10 रूट 2 मीटर। ये वर्ग का विकर्ण निकल के आ गया। ठीक है, अगर इससे भी नहीं पॉइंट में आएगा तो अंडर रूट 2 का जो है किसका वर्ग है? ये 1.414। इसका मान कितना होता है? 10 गुने 1.414 रखेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14140, 1 2 3, 1 2 3, 14.14 मीटर ये आ जाएगा एग्जैक्टली आंसर। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं अगर वर्ग का विकर्ण पूछा जाता है। जब क्वेश्चंस ऐसे हो कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल दिया होगा 100 मीटर, तो यहाँ पे 100 रखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा का होल स्क्वायर होता है। भुजा हो जाएगा क्या? भुजा हो जाएगा जब इसको यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, रूट लग जाएगा अंडर रूट 100। 100 का वर्गमूल कितना? 100 किसका वर्गमूल है? 10 का वर्गमूल है, 10 का वर्गमूल है। तो यहाँ से 10 मीटर जो आया ये भुजा आया, किसका? वर्ग का भुजा आया 10 मीटर। तो हम वर्ग का विकर्ण जानते हैं कितना होता है? रूट 2a इज इक्वल टू रूट 2 गुने 10। 10 यहाँ से 10 मीटर, वर्ग का भुजा 10 मीटर, ये रूट 2 गुने एक भुजा होता है, रूट 2 गुने 10 इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर। अब ये रूट 2 का मान होता है 1.414। तो 1.414 रखेंगे। रूट 2 का जब आप वर्ग निकालेंगे, रूट 2 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो 1.414 आएगा। तो इसे 10 से जब गुना करेंगे हम तो 14.14 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को क्लास कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख कर जाइएगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान होता है मेंसुरेशन। केवल आपको जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।